नमस्कार दोस्तों, मैं सी दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ईथरम के बारे में। ईथरम जो है 18 अगस्त 2022 को $1850 के आसपास जो है ये चल रहा है दोस्तों। तो प्राइस वाइज ऑलमोस्ट अपने लो से ये डबल हो चुका है। प्राइस वाइज इसने थोड़ा रिकवर किया है दोस्तों। पहले 925 $925 का इसका लो बना था आज से 2-3 महीने पहले, और उसके बाद से इसने रिकवर करके अभी ये $1850 के आसपास चल रहा है। उसके पीछे जो मेन कारण था दोस्तों, वो एक न्यूज़ ये थी कि ईथरम का जो बीकन चेन मर्ज है वो कंप्लीट होने वाला है। तो ये फैक्ट भी है, वो इस मंथ के एंड तक या नेक्स्ट मंथ में कहीं कंप्लीट वो हो जाएगा। तो उस न्यूज़ को दोस्तों प्राइस में मर्ज किया गया, उस न्यूज़ को प्राइस में एनकैश किया गया बेसिकली। तो अब वो जो बीकन मर्ज है वो बेसिकली था क्या? बीकन मर्ज जो है दोस्तों, बीकन चेन के नाम से एक पैरेलल सिस्टम चल रहा था जो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट करने के लिए ईथरम को काम कर रहा था। तो वो जो है एक सक्सेसफुल हो गया है। अब उसको टोटली ईथरम में मर्ज कर दिया जाएगा और ईथरम जो ब्लॉकचेन है वो पूरी की पूरी प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट हो जाएगी दोस्तों। तो प्रूफ ऑफ वर्क में बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें बहुत सारी जो है कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी, और उसके बाद जो है ट्रांजैक्शन माइन होती थी, या उसके बाद ट्रांजैक्शन वैलिडेशन होता था, और प्राइस में या जो आप माइनिंग करते थे उसके लिए माइनर्स को ईथरम मिलते थे। लेकिन रिसेंट में प्रूफ ऑफ वर्क जो सिस्टम है उसकी बहुत ही आलोचना हुई, बहुत ही क्रिटिसिज्म हुआ कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। बिटकॉइन के केस में भी इसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करता है। तो धीरे धीरे जो क्रिप्टोज हैं वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट करती जा रही हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक में बेसिकली दोस्तों प्रूफ ऑफ वर्क की तरह कैलकुलेशंस नहीं करनी होती हैं। इसमें आपको एक तरह से ये समझिए कि आप 40-50 ईथर अगर आप उनके यहाँ सिक्योरिटी रख देते हैं और उसके बाद आप ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं, तो उस केस में दोस्तों अगर कोई गलत ट्रांजैक्शन वैलिडेट करता है तो वो जो सिक्योरिटी आपने दे रखी है वो जो है जब्त होने के चांसेस बन जाते हैं, और उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इंडिविजुअल को ब्लॉक कर दिया जाता है कि वो अब ट्रांजैक्शन वेरीफाई नहीं कर पाएगा ब्लॉकचेन पे। तो इस तरह प्रूफ ऑफ स्टेक जो है वो काम करता है दोस्तों, और जिसका जितना बड़ा स्टेक होता है उसको उतनी ज़्यादा जो है ट्रांजैक्शन वैलिडेशन के लिए मिल जाती है। जैसे प्रूफ ऑफ वर्क में होता था, जो जितना ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर देता था उसको उतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन वैलिडेशन के लिए मिलती थी, और वो उतने ज़्यादा जो है इनकम अर्न कर पाता था। इसीलिए प्रूफ ऑफ वर्क में लोगों ने पूल बनाने शुरू कर दिए थे, बड़े बड़े फार्म बनाने शुरू कर दिए थे। पूल में ये लोग अपनी कैलकुलेशन पावर को मर्ज कर लेते थे। सारे जो इंडिविजुअल वर्ल्ड वाइड जो अलग अलग जगह पे जो कंप्यूटर चल रहे होते थे वो अपनी कंप्यूटिंग पावर एक पूल को लैंड करते थे, और वो पूल जो है वो सारा काम करता था, और उसके बाद जो भी रिवॉर्ड मिलता था उसको पूल जो है सब लोगों में बांट देता था। तो इस तरह जो है पूलिंग सिस्टम काम करता है दोस्तों। तो अब ईथरम का जो मर्ज, तो ये कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल बनाएगा ओवर द पीरियड। लॉन्ग टर्म में जो ये क्रिटिसिज्म होते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा है, या इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, तो वो जो क्रिटिसिज्म है वो कम हो जाएगा, वो ट्रांजैक्शन। लेकिन एक चीज़ आपको अभी ध्यान रखने की दोस्तों कि इसकी ना तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होने वाली है और ना ही ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ने वाली है। ये दोनों काम जो हैं दोस्तों वो ईथर 2.0 के आने के बाद ही हो पाएंगे। लेकिन इस न्यूज़ को अच्छे से कैश किया गया, इस न्यूज़ को दोस्तों प्राइस में अच्छे से मर्ज कर लिया गया है। इस न्यूज़ को प्राइस में जो है अच्छे से इंटीग्रेट कर लिया गया है। और एक और बड़ी अच्छी न्यूज़ क्रिप्टो के फ्रंट से जो आ रही है, क्रिप्टो के लिबरलाइजेशन से जो सामने आ रही है, वो ये है दोस्तों कि अभी ईरान ने $10 मिलियन यानी कि रफली $1 करोड़ का
INR में अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 70 से 80 करोड़ रुपए का इंपोर्ट का पेमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी में किया है दोस्तों। तो ये जो चीज है दोस्तों, ये एक अपने आप में बहुत मायने रखने वाली चीज है। बेसिकली जो ये क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को बनाया गया था, वो पर्पज ही यही था कि सैंक्शन लेस मनी जो है वो बनाई जाए, क्योंकि कुछ जो पावरफुल कंट्रीज होती हैं या जो कुछ पावरफुल इंसान होते हैं या जो कुछ पावरफुल ग्रुप होते हैं, वो रिमेनिंग वर्ल्ड को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। और पैसा जो है दोस्तों, वो सबसे बड़ी पावर होता है। पैसा बेसिकली अगर आप कायदे से देखो तो पैसा कुछ नहीं है। कोई भी ऐसी चीज जिसको हमने मान लिया कि इसमें वैल्यू है, वही पैसा है। जैसे हमने कागज के नोट में मान लिया वैल्यू है, ये पैसा है। हमने गोल्ड को मान लिया कि इसमें वैल्यू है, ये पैसा है। अगर हमने बिटकॉइन को भी मान लिया इसमें वैल्यू है, तो ये भी पैसा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ओवर द पीरियड लोगों का इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। आप लोगों का छोड़िए, कंट्रीज का इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी कंट्रीज जिन पे कुछ जो बड़े देश हैं जो अपनी दादागिरी दिखाते हैं, वो उन पे तरह तरह की सैंक्शंस लगा देते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो जो IT सेक्टर है, जो ऑनलाइन सेक्टर है, वो बेसिकली एक सैंक्शन फ्री थिंग है। ये जब ये इंटरनेट बना था, वर्ल्ड वाइड वेब जब बना था, तो उसकी सोच भी यही थी कि इस पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिस पे आप सैंक्शंस लगाओगे, जिससे आप इसको रोक पाओगे। तभी आप देखते हैं कि इंटरनेट पे बहुत सारी क्रिएटिव चीजें ऐसी दिखाई देती हैं जिसको आप रियल वर्ल्ड में या रियल, अगर हम मूवीज की भी बात करें तो ऐसे ऐसे सीन इंटरनेट की मूवीज में दिखते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में, रियल मूवीज में या थिएट्रिकल मूवीज होती हैं, उनमें वो दिखाई नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी जो है वो उसको यहाँ पे प्रमुख रखा गया, उसकी जो क्रिएटिव है वो कर ले। और जो पैसे के दम पे या जो पावर के दम पे या कुछ किसी को डरा धमका के कुछ करवाना चाहता है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो जैसा आप देख रहे हैं एक फ्री फ्लो मनी है। अब यहाँ पे आप ये भी देखोगे दोस्तों कि स्टार्टिंग में जो है बिटकॉइन जब शुरू हुआ तो वो एज ए वैल्यू कैरी करने का मीडियम बना, वो अभी भी चलता जा रहा है। लेकिन ईथरम जैसी ब्लॉकचेन बनी, XRP बना, ईथरम है। ईथरम इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल मशीन होने के साथ साथ आप इसमें वैल्यू भी ट्रांसफर कर सकते हो। आज अगर आपको मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री में पेमेंट करना है, तो आप 50 लाख रुपए का या 1 करोड़ रुपए का ईथरम भी ट्रांसफर कर दोगे, तो वो इजीली सेलेबल है मार्केट में। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो उसका एक नाम जो बन गया है, उसका जो एक ओरा जो उसका बन गया है, वो उसको मेंटेन किए हुए है। अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें या डैप्स की बात करें, तो ये जो ईथरम है, इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल मशीन के साथ इन्होंने बहुत ही अच्छा एक रेवोल्यूशन ये लोग लेकर आए। लेकिन ओवरऑल अभी भी बिटकॉइन जो है वो मार्केट को लीड कर रहा है, क्योंकि मेन चीज होती है दोस्तों स्टैब्लिश होने की। और मेन चीज, अब देखिए बिटकॉइन जो है वो स्टैब्लिश हो चुका है, एक टोटली डिसेंट्रलाइज्ड मीडियम की तरह स्टैब्लिश हो चुका है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन की अगर मैं बात करूं तो उसके 500 से लेके 1000 जो है हार्ड फोर्क्स हो चुके हैं, लेकिन बिटकॉइन जैसी सफलता किसी को नहीं मिली। तो इस तरह दोस्तों ईथरम और बिटकॉइन दो ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बन चुकी हैं जिसमें मार्केट का विश्वास है। ये दो ब्लॉकचेन ऐसी हैं जो खुद में क्रिप्टो मार्केट हैं। अगर इनमें से किसी एक मार्केट में भी, किसी एक ब्लॉकचेन में भी प्रॉब्लम आती है, तो आप ये समझिए कि क्रिप्टो मार्केट का नाम जो है एक अच्छे लेवल पे खराब हो जाएगा।
लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है, अब इनमें कोई प्रॉब्लम आती मेरे को दिख नहीं रही है। तो इस तरह दोस्तों ये जो दोनों ब्लॉकचेन हैं बहुत अच्छे तरीके से ये चल रही हैं, और कहीं ना कहीं ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला मीडियम है, डैप्स, डेक्स, ये सारी चीजें जो परमिशनलेस मनी बेसिकली बन के सामने आ रही है, उसकी तो बात ही अलग है दोस्तों। तो ये जो अब आप सुन रहे हो कि इस कंट्री ने बिटकॉइन में पेमेंट किया या उस कंट्री ने क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट किया दोस्तों, तो ये आप ये देखिए कि शुरू में इसको कोई वैल्यू मानने को ही तैयार नहीं था, और वो सही भी है, क्योंकि जब तक कोई चीज को मेजॉरिटी एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक उसको मान आप कैसे सकते हो। अरे भाई आप मान लीजिए 20, 30, 50 या 100 करोड़ डॉलर बिटकॉइन में या इथरम में आप बाय कर लो, और अभी उसका आइडेंटिटी क्राइसिस ही चल रहा है, अभी भी उसको ये सोचा जा रहा है कि वैल्यू का मीडियम मानेगा नहीं मानेगा, तो वहां इतना पैसा कोई भी नहीं फंसाना चाहेगा। लेकिन अब चूंकि इतने पैसे इसमें फंसने शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया है, एक इस चीज को मान लिया गया है कि बिटकॉइन जो है वो वैल्यू का मीडियम है।